नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। महिलाओं के हक के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कुछ नहीं करती है, लेकिन समाज में महिलाओं के चरित्र और उनके वजूद को कलंकित करने वाले कुछ रक्षक समाज के लिए किसी नासूर से कम नहीं है। आज के मुद्दे में हम प्रदेश के ऐसे 3 मामलों के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी की भी आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी है। देखिए रिपोर्ट। बेटी जिस तरह पिता की मौजूदगी में खुद को महफूज समझती है, उतना ही अगर बहू को कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन जब वही ससुर हैवान बन जाए तो क्या होगा? ऐसा ही ससुर की हैवानियत का मामला आजमगढ़ के महाराजगंज थाने से सामने आया है, जहां जजमनातापुर गांव में 22 साल की अनीता अपने पति और ससुर के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर उसका विवाद ससुर के साथ हो गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर अनीता के पति और ससुर ने उसकी जमकर पिटाई की। दोनों ने पीट कर अनीता की हत्या कर दी और फिर उसके शव को घर के अंदर ही दफना दिया। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर कब्र मिली। कब्र खोदकर पुलिस ने महिला का शव निकाला। जब तक पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, आरोपी ससुर और पति फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरा मामला कानपुर में चकेरी थाने की पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस ने एक साथ मां की प्रेग्नेंट महिला को न केवल 10 घंटे थाने में बैठा कर रखा, बल्कि वीडियो बनाकर उसे डराने धमकाने की कोशिश भी की। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान महिला दर्द से कराहती रही, पुलिस वालों से गुहार भी लगाई, लेकिन किसी पुलिस वाले ने महिला की सुनवाई नहीं की। वायरल वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि महिला पुलिस की जीप में बैठकर कैसे करहा रही है। तीसरा मामला अलीगढ़ में एक व्यक्ति पत्नी से जूठे बर्तन चटवाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अपनी 15 साल की बेटी से अवैध संबंध भी बनाता है। 6 साल से लगातार रेप कर रहा था। महिला ने पुलिस से शिकायत की और वीडियो भी सौंपा। सीओ अभय कुमार पांडे की माने तो 12 अक्टूबर को रोरवर थाना में एक तहरीर मिली। महिला ने शिकायत की उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, उसे जूठे बर्तन चटवाता है, उसकी 15 साल की बेटी से अवैध संबंध बनाता है। वह लगातार 6 साल से ऐसा कर रहा है। समाज में इंसानियत को तार-तार करने वाली ऐसी वारदात हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सवाल है कि क्या समाज की संवेदनशीलता मरती जा रही है? रिश्ते को भी शर्मसार करने वाली ऐसी वारदातों के पीछे काम करने वाली सोच पनपती कहां से है? जरूरत है समाज को इस पर चिंतन करने की। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, अलग अलग जलों की ये तस्वीर सामने आई। कहीं पर पिता तो कहीं पर पति तो कहीं पर पुलिस राक्षस नजर आई। पुरुष प्रधान देश में आज महिलाओं की क्या स्थिति हो गई है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन डेस्क है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए अलग से स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं जहां पर महिलाएं जाकर अपनी बात को रख सकती हैं, कह सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही।
हर बार हमें इस ऐसे मुद्दों पर बातचीत करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है, और इस संकुचित मानसिकता का, इस संकीर्ण मानसिकता का ये उदाहरण है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नरेश कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश त्रिवेदी जी बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करें, सरकार लाख दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, एक चुनावी मुद्दा हमेशा से रहा है, और महिलाओं को कहीं ना कहीं वोट, एक बड़ा वोट बैंक आधी आबादी है, उनको लुभाने के लिए तरह तरह की उनके लिए योजनाएं आती हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन फिर भी ये जो इस तरीके के मामले आए दिन सामने आते हैं, इनमें कमी नहीं देखी जा रही। लोगों में खौफ जरा भी नहीं है पुलिस का, और कहीं कहीं पर तो पुलिस ही भक्षक बनती हुई नजर आती है। कैसे रोक लगा पाएंगे हम? मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्रथम दिन माँ जगत जननी अम्बे मैया का पावन दिन है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। और ठीक है मैडम, जो घटना आपने अभी दिखाया है, आजमगढ़ की घटना, अलीगढ़ की घटना, ये बड़ा दुखद घटना है। और इस घटना से निश्चित है व्यक्ति का जो है दिल जो है पिघल जाता है। ये बड़ा भयानक घटना है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। वैसे मैं कहना चाहता हूं कि घटना होती है यदि घर के गृहिणियों के साथ में या बहनों के साथ में घर में बैठे हुए भेड़ियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार है, ये बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो अच्छा जो है संकल्प किया है, इसमें जागरूकता की कमी होने के कारण वो अपनी व्यथा को सही ढंग से सामाजिक स्तर पर संबंधित क्षेत्रों में रख नहीं पाते। यदि उनके अंदर यह जागरूकता अभियान लाया जाए कि यह कानून आपके लिए चलाई गई है और इस कानून के अंतर्गत में जो है आपको ये लाभ मिलेगा, तो निश्चित है वो महिला जागृत रहेगी। और उसके साथ में जो घटना बाप एक बेटी के साथ में संबंध बनाता हो, पति अपनी पत्नी को मारने का काम करता हो, तो ऐसी दिशा में हमारी सरकार अच्छी ही काम कर रही है। और अच्छा काम करने की वजह से देखिए, टीवी चैनल है, आपका मोबाइल फ़ोन है, इस माध्यम से हर घरों में टीवी चैनल चलता है, मोबाइल चलता है। इसके माध्यम से अच्छे अच्छे शब्दों को महिलाओं को भी देखना चाहिए कि इससे क्या लाभ होता है। कानून के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है कानून की जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये काम किसका है? हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें, हम घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करें, डिबेट शो छोड़कर हम यही करें। देखिए, ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। कौन है इसके जिम्मेदार? पुलिस प्रशासन पर तो आपका जोर चलता होगा, आपकी सरकार का जोर चलता होगा। प्रशासन एक गर्भवती महिला को 10 घंटे अपनी जीप में बैठाल कर वीडियो तक वायरल कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर और क्या होगी? महिला जीप में बैठी हुई है और उसके पेट में जो दर्द उठा और उस दर्द के करा रही है। निश्चित वहाँ के थाना संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच होगी और जांच होने के उपरांत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और निलंबित भी होंगे। निश्चित ये पूज्य योगी जी की सरकार है, इसमें कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाला, महिलाओं के सम्मान में कमी लाने वाला अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है महिलाओं की सुरक्षा हेतु काफ़ी जो है चौबंद है। और अभी जागरूकता अभियान भी अभी आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाँव में जा कर के पुलिस महिला और महिलाओं को जागरूक करें कि ये इस कानून के तहत में आपकी रक्षा हो रही है। तो निश्चित है जो लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त हो रही है और होगी भी। चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। दीनानाथ मिश्रा संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अवधेश यादव जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विश्व प्रताप जी हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप जी, सबसे पहले तो ये क्या कुछ मामला है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, उसके बाद नरेश जी आपके पास आते हुए। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके का अलीगढ़ से मामला निकलकर सामने आया, जिसमें एक बाप जो है अपनी बेटी के साथ में लगातार 6 साल से दुष्कर्म करता रहा, अपनी पत्नी के सामने उसे हवस का शिकार बनाता रहा। उसके अलावा पत्नी द्वारा जब विरोध किया जाता था पूरी घटना का, तो उससे झूठे बर्तन तक उसने चटवाए। तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें जो है बिल्कुल निकलकर सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति को तत्काल जो है पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है, उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें समाज को कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज दिखाती है कि जिससे कि समाज में हो रही जो सारी उथल पुथल है, तो कहीं ना कहीं एक बेटी और पिता का जो पवित्र रिश्ता है उसे कहीं ना कहीं कलंकित करती हुई साफ तौर पर नजर आती है। जी देखिए, इस तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो शर्मनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? कार्रवाई हुई नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई पुलिस ने तत्काल जो महिला की तहरीर है उस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी पति को जेल भेज दिया है। जी ठीक है। दीनानाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीनानाथ जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा सर। कल उसी में गिरफ्तारी हुई। सूरज, सबसे पहले मामला बताइए और क्या कुछ कार्रवाई की गई है ये बताइए। जी, अराजी जजमन जोत एक गांव है। गुरुवार की रात वहाँ एक महिला को मार दिया जाता है, मार के दफन कर दिया जाता है। और दफन करने के उपरांत उसके सुबह में ये लोग घर में ताला मार के जब घर से निकलने लगते हैं तो गांव वाले जब उस घटना को देखते हैं तो उनके मन में संदेह होता है। उसी में से कोई व्यक्ति जो है पुलिस वालों को सूचना देता है। पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और जब घर के अंदर इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कोई गड्ढा खोदा हुआ है और उसके अंदर कुछ छिपाया हुआ है। उसको जब खोदा जाता है तो वहां से बॉडी निकलती है। फिर बॉडी निकाल के फिर थाने पे लाई जाती है। फिर वहां से पीएम के लिए भेजते हैं। शनिवार को बाप और बेटे दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और दोनों को संबंधित धाराओं में चालान कर दिया जाता है। चालान कर दिया जाता है? जी। दीनानाथ जी, वही मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर विश्व प्रताप, माफ कीजिएगा, हमारे साथ नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। नरेश कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके की जो घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, ये मैं अभी तक बहुत बार सुन चुकी हूँ, लेकिन धरातल पर और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ऐसी कोई खबर ना आई हो महिलाओं से जुड़ी हुई। क्या कहना चाहते हैं इस पर? कौन आखिर जिम्मेदार है? कहाँ चूक हो रही है? जब सरकार संजीदा है तो ये चूक किधर हो रही है? नरेश जी। हाँ जी मैम जी, पूरा करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यशी मैम जी, आपके चैनल को भी, कि आप लगातार जनहित के मुद्दे इस तरह उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि इससे समाज में बहुत सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, लोग अवेयर होते हैं कुछ, और आप इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, ये जो जनहित के मुद्दे हैं, योगी सरकार जी रोज आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि कुछ नई योजनाएं आ रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगर योजना की घटनाएं बढ़ती जा रही है, बहुत आ रही है। ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये जागरूकता की कमी भी है। हेलो जी जी नरेश जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जागरूकता की भी कमी है कि जागरूकता नहीं है। इसकी जागरूकता के लिए सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। अभी कल की ही घटना है, क्योंकि अब 10 घंटे पुलिस एक गर्भवती महिला को लेकर घूम रही है और 10 घंटे तक उसका
ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये पिंक बूथ, पिंक पुलिस, थानों में एक अलग से महिला डेस्क बनाना, ये सब क्या है? इस पे सवालिया निशान बनते हैं। तो वो सारा जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था है वो सब चरमराती दिखाई दे रही। कहाँ दिखाई दे रही? एक थाने में जीप में, पुलिस की जीप में और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसमें पुलिस जिम्मेदार है क्योंकि पुलिस लापरवाही बरतती है ऐसे कामों में। पुलिस अब केस को जल्दी से रजिस्टर नहीं करती है, पीड़ितों को इधर उधर भगाती है। अभी कल ही नोएडा का देखिए एक नामी स्कूल है, उसमें एक छात्रा 11वीं की छात्रा के साथ 5 छात्र अश्लीलता करते हैं, उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं और स्कूल प्रशासन कोई जांच नहीं करता, उसे दबाने में लगा रहता है। तो इस तरह की घटनाएं कुछ हो रहा है इसमें। इसको सरकार को भी देखना चाहिए और समाज में भी इसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। समाज में लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ये बहुत निंदनीय है कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ इस तरह की घटना हो रही है, वो भी 15 साल की पुत्री है। तो जागरूकता की और काउंसलिंग। वापस आएंगे नरेश जी आपके पास, उसके बाद अवधेश जी आपका रुख करेंगे। और विश्व प्रताप जी, दीनानाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और उसके बाद हम रुख करेंगे यहाँ पर अवधेश जी का। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं अवधेश जी का रुख करना चाहूंगी। अवधेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लाख दावे करने के बावजूद भी धरातल पर चीजें नजर नहीं आ रही हैं। देखिए ऐसी जी, अभी मैं बता दूं, रोज महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। अभी जो आपने अलीगढ़ की घटना बताई है और भी तमाम घटना, अभी हमारे साथी नरेश जी ने तमाम घटना बताई और मैं भी आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कैसे गर्भवती महिला को बैठा करके पुलिस घुमाती रही। तो ये प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे, धरातल पर जाएंगी तो सरकार कहती कुछ है, होता कुछ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहे हैं। अपराध की तो ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई ऐसा दिन नहीं कि कोई जनपद खाली जा रहा हो जहां पर गंभीर अपराध ना हो रहे। तो इस सरकार के दावे और जो रिजल्ट है दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए सरकार को खुद सोचना चाहिए और खास करके महिलाओं के साथ की घटनाएं, ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटनाएं हैं। अब इस पर क्या कहा जाए? अगर समाज में पुलिस अपना भय नहीं बना पा रही है, रोज पुलिस इनकाउंटर कर रही है, आखिर हो क्या रहा है? अपराधी फिर आ कहां से रहे हैं? इस तरह की कुछ मानसिकता के लोग आ कहां से रहे हैं? इसलिए समाज में सरकार को हकीकत में कुछ काम करके दिखाना चाहिए। कागजों में और टीवी के बयानबाजी से बचते हुए कुछ रिजल्ट आएगा, तभी जाके लोग आश्वस्त होंगे हाँ कुछ काम हो रहा है। अपराध तो अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैं बता दूं, आपने देखा होगा इधर हमारे पूर्वांचल की जो घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे हो गई? आजमगढ़ में हो गई घटना, एक हत्या हो गई, दंपति परिवार की पत्नी मर गई, हो गया। इस तरह कानपुर देहात में घटना हो गई, 2 लोगों को पीट करके मार दिया गया। यहाँ पर लोटा छूने गोली की विवाद में घटना हो गई और मेथी साइड में मार दिया गया। एक पाल आदमी की हत्या हो गई फिरोजाबाद में। ये क्या हो रहा है? समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कौन से लाने की बातें लोग कर रहे हैं? महिलाओं के साथ अलग से घटना हो रही है। यूनिवर्सिटी जी, ये सरकार टोटल लॉ एंड ऑर्डर पर फेल है। ये चाहे अपनी पीठ लाख ठोक ले, जनता के बीच में ये लोग टोटल फेल्यूर हो चुके हैं और ये लोग जब तक कुछ करके नहीं दिखाएंगे, जनता कभी भी असंतुष्ट होने वाली नहीं है इन लोगों के कृत्यों से, क्योंकि ये जमीन पर कानून का पालन नहीं करा पा रहे। पुलिस इनकी नियंत्रण में नहीं है, इनके किसी नेता की कोई सुनता नहीं है। जब किसी का कोई दबाव ही नहीं है समाज में, तो ये पॉलिटिकल क्या करता है? समाज की दिक्कतों को सरकार के पास ले जाता है। ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए जरा। जी मैडम। राजेश जी जवाब दीजिए। यहाँ पर सपा प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तरीके से क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, प्रशासन आपका काम कर नहीं रहा है, तो कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? कैसे बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी?
देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार घटनाएं होती थी उसकी एफआईआर नहीं होती थी, और उस आज की घटनाओं में देखा जाए तो तत्काल प्रभाव से पूज्य योगी जी के सरकार में कार्रवाइयाँ हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी आप ही ने टीवी चैनल के माध्यम से आपके जो जिला संवाददाता हैं उन्होंने सख्त से कहा कि जैसे ही तहरीर मिली और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, लोग जेल भेजे गए। मैडम, मैं कहना चाहता ये हूं निलंबन, लेकिन ये जो 10-10 घंटे गर्भवती महिलाओं को बैठाला गया, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो पुलिस की संलिप्तता है, अब उन पर कार्रवाई कैसे होगी? मैडम जी, मैडम जो पुलिस की संलिप्तता है उसमें कार्रवाई कैसे होगी? पुलिस के खिलाफ वो जांच होगी और जो भी दोषी है, देखिए मैडम, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में, पूज्य योगी की सरकार में हर वर्ग के खिलाफ जो कानून अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाती है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई साहब जो श्री अवधेश जी कह रहे थे, देखिए कानून को यदि बढ़ावा देने का काम कि कानून धरातल पर सही ढंग से उतर करके काम कर रहा हो और सही दिशा में काम कर रहा हो, तो उसका विरोध करने का जो काम है वो समाजवादी पार्टी का है। आप बताइए, हमारे देवरिया में ये हत्या हुई, 6 हत्याएं हुई, 6 में 5 परिवार की हत्या हो गई। एक की हत्या आदरणीय हमारे जो है समाजवादी पार्टी के जो है वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य के रूप में थे समाजवादी, इन्हीं की सरकार में पूरे जमीनों पे कब्जा किया गया था जब इन्हीं की सरकार थी, और इन्होंने उस सरकारी जमीनों पे कब्जा करने पे कोई कार्रवाई नहीं किया। चलिए देखिए, चूंकि वक्त की कमी है, मेरी बात सुनिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना काम करेगी, बाकी विपक्ष अपना काम कर ही रहा है। महिलाओं की सुरक्षा जो है वो हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जो 3 मामले हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये दिल को जला देने वाली घटना है, और आखिर सरकार के इतने ज़्यादा अथक प्रयासों के बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर पा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।